ये चलिए हर्षदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। अच्छा, हर्षदा के पास जाऊँ, फोटो से याद आया, कल मैंने प्रॉमिस किया था, क्या क्या वेल दिखी थी आपको? वेल शार्क। वेल शार्क, तो शार्क अलग होती है, वेल अलग होती है, दोनों? तो हाँ, दो अलग अलग होती है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये वेल शार्क होती है, शार्क कैटेगरी में है, लेकिन वेल जैसा स्वभाव होता है, प्लैंकटन खाती है। और सबसे बड़ी जो आप शार्क कहते हैं वो वेल शार्क होती है। तो ये जो मैंने देखी थी वो 10 से 12 मीटर लंबी थी। तो आप 10 मीटर सोचिए, 2 साड़ियाँ जोड़ दीजिए और उसमें और दो और मीटर। फ्लैश नहीं खाती? नहीं नहीं, ये प्लैंकटन खाती है। तो जो आप इसका मुंह खुला हुआ देख रहे हैं वो प्लैंकटन खा रही हैं, तो ऐसे और कुछ नहीं खाती। खिचड़ी खा रही है, अपने को क्या पता प्लैंकटन क्या होता है? मतलब ऊपर की काई वाई खा रही है? नहीं नहीं, प्लैंक एक्चुअली अच्छा, तो इसमें बहुत ज्यादा साइंस है आशीष। अच्छा, छोड़ देते तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए वो ट्रिप के विजुअल्स। और ये मैंटा रे है, जो स्पेशलिटी होती है हानीफारू बे की, कि वहाँ पर बहुत सारा प्लैंकटन इकट्ठा होता है साइंटिफिक रीजंस के चलते, और फिर ये मैंटास देखने आते। मैंने ये ट्रिप दरअसल इसी जगह 2-3 साल पहले की थी, और वहाँ पर मुझे हंड्रेड्स एंड 200s में मैंटास दिखी थी। लेकिन अब की बारी क्लाइमेट चेंज के चलते, क्योंकि पानी का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लैंकटन काफ़ी कम था, तो कम दिखी, 50-60 दिखी, लेकिन बहुत सारी दिखी एक साथ। चलिए, अच्छा आज की खबरों वाले स्टॉक्स। आशीष, एक दवा जो हम काफी समय से सुनते आए हैं, किरण मजूमदार शॉ की जबानी, ट्रास्टुजुमाब, ये कैंसर ड्रग है। इस पर जीएसटी रेट कट हो गया है। इनफैक्ट यही नहीं, कई और दवाइयां हैं जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, उस पर कल जीएसटी काउंसिल ने कह दिया है कि 12% पहले जीएसटी रेट लगता था, उसे अब घटाकर हम 5% कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिव है। बायोकॉन के लिए एबट इंडिया इस बिजनेस में है, सिप्ला इस बिजनेस में है, जाइडस लाइफ, एल्केम लैब्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके लिए पॉजिटिव रहेगा कि क्लियरली वो जीएसटी रेट में कटौती हुई है। दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल ने यह भी निर्णय किया है कि नमकीन और जो सेवरी प्रोडक्ट्स है, यानी कि नमकीन स्नैक्स है, उन पर भी जीएसटी रेट घटाया जाए। पहले 18% हुआ करता था, इसे घटाकर अब 12% पर लेकर आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट किस पर आएगा? बीकाजी, प्रताप स्नैक्स, गोपाल स्नैक्स, ये लिस्टेड एंटिटीज हैं, इन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इंश्योरेंस पर ऑफ कोर्स वो मामला डेफर हो चुका है, जीओएम को मामला सौंपा गया है, वो डिसाइड करेंगे और अगली बैठक में इस पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। तो कल ये जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें से 2 की चीजें निकल कर आई। एक तो फार्मा कंपनियों के लिए कैंसर ड्रग्स में टैक्स रेट की कमी, और साथ ही साथ सेवरी स्नैक्स में भी टैक्स रेट की कमी। दूसरी तरफ आप रेडार पर रखेंगे जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सा होल्ड करता है, 10% और हिस्सा दरअसल ये बढ़ा रहे हैं, और इनकी अब कुल हिस्सेदारी करीब करीब 74% के आसपास होती हुई दिखाई देगी। बेसिकली एक कोर एसेट है और वहां पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पहल कंपनी ने की है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक अपडेट आया, इनकी एक इकाई है पैजे इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने एमओयू साइन किया है HP इंडिया के साथ। ये दरअसल HP की नोटबुक्स, डेस्कटॉप्स और ऑल इन वन PCs मैन्युफैक्चर करने में लगेंगे, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा टाटा पावर के लिए भी एक अपडेट आया। टाटा पावर की जो TP सोलर है, उन्होंने सोलर सेल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये 4.3 गीगावाट्स के सोलर सेल्स है और मॉड्यूल्स है, जो तमिलनाडु में दरअसल इनका प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी आज स्टॉक खबरों में है। कुछ ऑर्डर विंस में HG इंफ्रा LOA इनके हाथ लगा है 781 करोड़ का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के हाथ 1307 करोड़ का ऑर्डर लगा है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। और मैस्टेक को लेकर एक अपडेट आया। स्मॉल कैप फंड ने दरअसल लगभग 5.95% इक्विटी ऑफलोड की थी, अब सिर्फ 1.81% का हिस्सा रह गया है। खरीदारों के नाम आगे आएंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में है। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। ब्रेक लूँ उससे पहले इम्प्रॉम्प्टू पोएट्री आ गई अपने पास। मैं इंसान एकदम भोला, क्या करूँगा लेकर आईफोन 16, महंगी चीज़ों से फासला रखता हूँ, सुकून से रहता है, ऐसी इनकी हस्ती हो गई है।
नीरज जी के जन्मदिन पर नमकीन सस्ती हो गई है। अरे खुद ही पढ़ देते मियाँ, मेरे लिए तो मुश्किल हो गया था पढ़ना। हैप्पी बर्थडे नीरज जी। अच्छा, आज का इवेंट कैलेंडर ये बता देता हूं आप लोगों को। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन, कैमलिन फाइन साइंसेज की बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पर और राइट्स इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। श्रीराम फाइनेंस कल मूड में था, कल ब्रोकरेज रिपोर्ट अपग्रेड भी था शायद, पर आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एमडी सीईओ साहब संबोधित करेंगे। ग्रोथ प्लान्स ये कंपनी शेयर करना चाहती है। एक्स डिविडेंड में वेदांता इंपॉर्टेंट है, 20 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो जाएगा। जिनके पास था उनको मिल रहा होगा, आज कुछ फायदा नहीं, आज सिर्फ एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है। आईपीओ मार्केट्स 3 तो कल खुले थे, चौथा आज खुल गया। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आज से खुल के थर्सडे को बंद हो रहा है। 456 से 480 रुपए का प्राइस बैंड, 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस, टोलिन टायर्स, उन सब के आईपीओस का आज डे 2। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो खैर एज एक्सपेक्टेड पहले दिन ही बड़ा उत्साह नजर आ रहा था। आज वैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा रिलीज होना है अगस्त महीने का, तो सारी वो बारीकियां पता चलेंगी। इक्विटी का इनफ्लो, एसआईपीज के थ्रू कितना मंथली आ रहा है, ये सब पता चलेगा। चाइना का ट्रेड बैलेंस, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूएस की रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ का आंकड़ा, ये सब आ जाना है। ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है, तो क्रूड वैसे ही रडार पर रखिएगा आज। यूएस में उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फिर फोकस में। आज प्रेसिडेंशियल डिबेट है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। तो बेसिकली व्हाइट हाउस की अब रेस इंटेंसिफाई हो रही है। नवंबर में तो इलेक्शंस खड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच का पहला टेलीवाइज्ड डिबेट है। आज कह तो रहा हूं, उनके लिए रात में होगा, अपने लिए इफेक्टिवली कल सुबह 6:30 बजे हो रहा होगा। तो जब कल मॉर्निंग कॉल कर रहा हूँ उससे पहले वो डिबेट चल ही रहा होगा उस समय। तो कहने की बात होगी आज, लेकिन वो कल सुबह है एक्चुअली वो डिबेट। और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। बेसिकली सुसाइड रोका जा सकता है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के उस बार जब लौट के आऊँगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे फोकस।